सोवियत संघ के समय से और आज रशियन फेडरेशन एक 4 पॉइंट एक्शन प्लान पे बहुत अग्रेसिव लेवल पे काम कर रहा है, जिससे कि वो अमेरिका की सोसाइटी को तोड़ना चाहता है। इस पूरे कैंपेन का सबसे पहला जो पार्ट है, जो 4 पार्ट कैंपेन है, उसका पार्ट है डीमोरलाइजेशन। डीमोरलाइजेशन जो है, सोवियत संघ का मानना था और उस समय की रशियन एजेंसी जो थी जिसका नाम केजीबी था, उसका मानना था कि इसको करने के लिए 15 से 20 साल लगेंगे। इस पूरे प्रोसेस ऑफ डीमोरलाइजेशन में सोवियत संघ ने अमेरिका के अंदर एक ऐसा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जिसमें कि उसने एक पूरे के पूरे जनरेशन को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी। उसने एक यंग जनरेशन ऑफ अमेरिकन्स के मन में कैपिटलिज्म को लेके एक जहर पैदा करने की कोशिश करी और ये बोला उनको कि आप ये चीज समझ लीजिए कि कैपिटलिज्म जो है वो क्रूअल है, गलत है, खराब है, एक्सप्लॉयटेटिव है। 15 से 20 साल प्रोपोगेंडा करके, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करके, लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट करके और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक्टिव मेजर्स चला के रशिया ने अमेरिका के अंदर एक पूरी जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन के मन में ये भ्रम पैदा किया है कि कैपिटलिज्म जो है एक नापाक किस्म की आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी से अमेरिका का बेड़ा गर्क और सत्यानाश होना तय है। रशिया का मानना ये था कि पूरे के पूरे ब्रेक अमेरिका कैंपेन में जो 4 स्टेजेस हैं, उसमें डीमोरलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। क्योंकि जब आप डीमोरलाइज करते हैं एडवर्सरी को, तो डीमोरलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है डीस्टेबलाइजेशन। डीस्टेबलाइजेशन में लगभग 2 से 5 साल की प्लानिंग की आवश्यकता होती है। और रशिया ने अमेरिका की सोसाइटी में जब डीस्टेबलाइजेशन गेम को शुरू किया, तो इस दौरान उसने अगेन अपने एक्टिव मेजर्स का फायदा उठाते हुए एकेडमिक कल्चर में और एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में एक ऐसा थॉट प्रोसेस पैदा करवाया कि जहां पर अमेरिका की आज की डेट की जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, आज की डेट के जो अमेरिका के थिंक टैंक्स हैं, आज की डेट में जो अमेरिका में मीडिया हाउसेज हैं, वो ये डिबेट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में स्टेट को एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहिए गरीबी हटाने के लिए, स्टेट को एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहिए एनवायरमेंटल क्राइसिस को रोकने के लिए, स्टेट को एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगाम लगाने के लिए। सोच के देखिए कि अमेरिका जो कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इस कैपिटलिज्म वाली सोसाइटी में जब स्टेट की प्राइमेसी की बात की जाए, तो ये तो कैपिटलिज्म के हार्ट के ऊपर अटैक करने वाली बात है। और सोवियत संघ ने जब अपना डीमोरलाइजेशन कैंपेन सक्सेसफुली अमेरिका में कंप्लीट कर लिया है, और जो कि सोवियत संघ कहता है कि लगभग उसने ये डीमोरलाइजेशन का कैंपेन तो शीत युद्ध के दौरान ही कंप्लीट कर लिया था, आज रशिया कहता है कि हम लोग अमेरिका की सोसाइटी में डीमोरलाइजेशन के बाद डीस्टेबलाइजेशन स्टेज पे काम कर रहे हैं। इसी रीजन से आप देखिए कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन, जो कि एक लेफ्ट लीनिंग इंस्टीट्यूशन है अमेरिका का और एक बड़ा महत्वपूर्ण थिंक टैंक है, वो अमेरिका के अंदर उसकी जितनी भी विदेश नीतियां हैं उसके ऊपर एक क्रिटिकल टिप्पणी देता है। इसके साथ साथ अमेरिका की मीडिया हाउसेज हो गई, अमेरिका के पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हो गए और जनरल पब्लिक डिस्कोर्स हो गया, वो सारे लोग आज की डेट में अब ये चर्चा करने लग गए हैं कि अमेरिका में कैपिटलिज्म के ऊपर स्टेट को लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये एक स्टेप है सोशलिज्म की ओर। क्योंकि जब आप एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये बोलना शुरू कर दें कि स्टेट यहाँ पर एक इन्फ्लुएंशियल एक्टर बनेगा और स्टेट जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटाइजेशन रखेगा ओवरऑल सोसाइटी को रेगुलेट करने में, इकोनॉमी की ग्रोथ करने में, इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो आप समझ लीजिए कि ये एक इतना बड़ा कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चल रहा है कि जिससे सोसाइटी एक डिस्टेबलाइजेशन मोड में आ चुकी है। रशिया का मानना ये भी है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा अमेरिका की सोसाइटी को ब्रेक करने का, वो होगा क्राइसिस फेज। और आज की डेट में अगर आप देखें तो अमेरिका में क्राइसिस कहीं ना कहीं देखने को दिखता है। अब क्राइसिस को रशिया डिफाइन कैसे करती है? क्राइसिस वो कहती है कि एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन है कि जिसमें अमेरिका की जनता अमेरिका में ही सोशलिज्म के आइडियल्स को लाने के लिए, कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए, फ्रीडम के ऊपर कर्ब्स लगाने के लिए वो प्रोटेस्ट करेगी, राइट्स करेगी। दोस्तों, जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी 2019 में खत्म हुई थी और आपको पता है कि जब 2020 में इवेंचुअली अमेरिका में भी चुनाव हुए, तो उस समय आप जानते हैं कि ट्रंप ने प्रेसिडेंसी को कोई बहुत आराम से एक सरल तरीके से नहीं छोड़ा था। उस समय जो कैपिटल हिल राइट्स हुए,
और उस समय ट्रंप ने जो वो इमेज अपनी एक बनाने की कोशिश करी कि वो बाइबल लेके बाहर खड़ा हो गया और लोगों को प्रचार करने लगा, ये जो डिस्कॉर्ड था, ये जो एक सोसाइटी में डिसोनेंस था, इसको रशिया आज की डेट में कहती है एक क्राइसिस सिनेरियो। और उसके बाद देखिए कि फिर से चर्चाएं वही शुरू हो गई कि स्टेट को एक प्राइमेसी दोबारा इंश्योर करनी पड़ेगी सोसाइटी को रेगुलेट करने की। और रशिया का मानना ये है कि इस पूरे ब्रेक अमेरिका के कैंपेन में जो चौथा और आखिरी स्टेप होगा वो होगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि उस समय कैपिटलिज्म और सोशलिज्म कन्वर्ज कर जाएंगे, और वो कैपिटलिज्म जो होगा वो एक रेनोवेटेड सोशलिज्म का वर्जन दिखेगा। और इस रेनोवेटेड सोशलिज्म के वर्जन में हम अमेरिका को एक ऐसी कंट्री इवेंचुअली बना देंगे कि जो सोशलिज्म के टेंडेंसीज को फॉलो कर रही है, और कैपिटलिज्म वहां के लोगों के माइंड में इंट्रेंच्ड है और लोगों के अंदर डिस्कॉर्ड और डिसोनेंस है। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए, रशिया एक सोची समझी साजिश के तहत अमेरिका को तोड़ने का कैंपेन बना रहा है और चला रहा है। इस कैंपेन को तोड़ के बनाने में और चलाने में जो रशिया का गेम प्लान है वो ये 4 स्टेप्स, डीमोरलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन, इसके बाद क्राइसिस एंड नॉर्मलाइजेशन के थ्रू चलता है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो जैसा मैंने आपको बोला कि रशिया डीमोरलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन कंप्लीट कर चुका है अमेरिका में, वो काम कर रहा है बेसिकली क्राइसिस स्टेज पे। इसके बाद आएगा नॉर्मलाइजेशन। तो आने वाले समय में आप अमेरिका में रायट्स, क्राइसिस, प्रोटेस्ट्स, वायलेंस, अपराइजिंग्स, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजों के ऊपर होते हुए बहुत देखेंगे। और जितने अमेरिका में प्रोटेस्ट होंगे, जितने अमेरिका में ये अपराइजिंग्स होंगे, वायलेंस होगा, समझ लीजिएगा कि ये सारा का सारा एक लॉन्ग तरीके से चलता हुआ गेम प्लान है, जिसके तहत ये क्राइसिस फेज में ही ये सब हो रहा है। तो आने वाला समय अमेरिका के लिए कोई बहुत ज्यादा पीसफुल समय नहीं है। ये एक ऐसा समय है जिसमें रशिया ने एक लव लेटर अमेरिका को लिख के भेज दिया है कि देख लीजिए, आपको हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सोशलिज्म के एक ऐसे फेल्ड देश के लिस्ट में डालें, क्योंकि आपने हमारा सोवियत संघ तोड़ा था। और उस सोवियत संघ के तोड़ने का रिवेंज जो आज की डेट में रशिया लेना चाहता है वो यही है कि इवेंचुअली अमेरिका में हो सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका। तो आई होप अब आपको चीजें सेंस लग रही होंगी और समझ आ रही होंगी कि ये जो एक्टिव मेजर्स हैं, कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस हैं, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका। धन्यवाद।